में आपने कहीं कहीं ऐसे संस्मरण पढ़े होंगे, जो प्रत्यक्ष में था और संग के साथ घटित हुआ उसको सुना रहा हूँ। तो हीवरखेड़ लगभग वहाँ से समझ लीजिए कि 18-20 किलोमीटर से कम नहीं होगा, और इतना आचर्षी ने लक्ष्य बना करके बिहार कर दिया। 17-18 से कम तो होगा ही नहीं, ऐसा अंदाज है। चलते चलते ख्याल में आता है तो बढ़ गए। अब पीछे स्थिति ये बनी कि आज वर्तमान के जो अपने सुधा सागर जी महाराज जी हैं, नाम से जाने जाते, वो समय क्षुल्लक परम सागर जी थे, और स्वास्थ्य की उनको कुछ अनुकूलता नहीं बनी। सुबह सुबह चलने में उनको थोड़ी असुविधा महसूस हुई। नियम सागर जी महाराज जी उनके साथ थे, और चलो अपन धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा करते करते वो चल रहे थे। मुझे ये लगा कि बाकी संग तो आगे निकल गया, और अब 2 महाराज ही पीछे हैं, ये अकेले रहेंगे तो ये भी अच्छा नहीं, और महाराज जी की स्वास्थ्य की अनुकूलता भी नहीं है, तो साथ रहना चाहिए। और नियम सागर जी महाराज जी ने भी कह दिया, ए ब्रह्मचारी जी साथ रहना। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी। अब स्थिति ये बनी कि चलने में कुछ उनको ऐसी तकलीफ पेट में आई कि स्पीड से और इतना लंबा बिहार उनको संभव नहीं हो रहा था। उस समय ऐसे कोई संपर्क सूत्र भी नहीं थे, कोई ऐसा विचार भी नहीं करता था, कोई ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि चलो ठीक है बीच में ही कोई आकर के चौका लगा ले। और महाराज जी भी सोचे अब अनुकूलता नहीं है तो समाचार भेजा दें कि हम बीच में ही आहार चर्या कर लेते, ऐसा किसी के मन में भी नहीं था। तो सोचा भी नहीं, चलो पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। पर चलते चलते आपको टाइम में ये बता रहा हूं कि जो ट्रक वाला वहां से निकल रहा था उससे पूछा कि भैया कितने बज गए, तो कहने लगा बाबा जी 12 बजने वाले हैं। बजने वाले हैं सुन करके लगा कि चलो बजने ही वाले तो हैं, बजे तो नहीं है ना तो बजने वाले हैं तो ठीक है, मतलब 12 बजने वाले हैं उसने ये कहा। और जहां हम लोग थे वहां से लगभग 5 किलोमीटर और आगे गांव था, और आचर्षी पहुंच चुके थे। उसी ट्रक वाले ने बता दिया कि आपके बाबा जी तो उस गांव में पहुंच चुके हैं, हम वहीं थे। अब 5 किलोमीटर है अभी और 12 बजने वाले हैं, तो दोनों महाराज जी एक दूसरे को देखने लगे। तो नियम सागर जी बोले देखो ऐसा करें, अपन यहीं पर सामयिक कर लेते हैं और फिर सामयिक के बाद चलेंगे। तो हमारी तरफ देखा तो हम तो वैसे ही थके हुए थे, क्योंकि पहला चतुर्मास और शाम को तो कुछ मिला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं जब महाराजों को ही पूछने वाला नहीं तो हमको कौन पूछने वाला। तो वो भी गया, भूल गए। और सुबह से 11:45-12 बज रहे, जब महाराज जी ही अनुकूलता से नहीं पहुंच पा रहे तो हम कहां सोचें, कि कुछ ध्यान ही नहीं था। चिंता केवल ये थी कि संग पहुंच गया है, महाराज जी कैसे बिहार करेंगे, अनुकूलता नहीं है। नियम सागर जी बोले ये बगीचा दिख रहा है, थोड़ा वहां जाके देखो, बात करो कोई हो तो। संतरे का बगीचा था, रोड से हट करके एकदम पीले पीले संतरे जो सर्दियों में आते हैं, पूरा बगीचा, वो पूरा इलाका संतरे का था। तो एकदम बगीचा देख करके, और संतरे के झाड़ छोटे छोटे होते, नीचे छाया बहुत रहती है। नियम सागर जी बोले इस स्थान को देखो, सामयिक यहाँ कर लेंगे। गए, देखा गेट के यहाँ पर कोई एक किसान वहां बैठा था। अब वो मराठी वाला, अपन हिंदी वाले, अंदर आ सकते क्या थोड़ी देर? तो उसने देखा, अब धोती दुपट्टे का फर्क पड़ता है, कौन है वो आकर के आगे आया, देखा महाराज जी दिख रहे, उसने इशारा किया आओ बाबा जी आओ, खोल दिया। महाराज जी अंदर जाकर के संतरे के पेड़ के नीचे अच्छा स्थान देख करके सामयिक को बैठे। हमने सोचा अब अपन फ्री हो गए, अपन एकदम लेट गए लंबी सामयिक हिम्मत ही नहीं, महाराज जी सामयिक करें, अपन तो आराम कर लो।
1 बजे जब वह उठे और उठ करके हमारे पास आए, बोले चलो ब्रह्मचारी अभी और चलना है। अपन उठे, चलो महाराज जी चलो चलो। लेकिन तब तक श्रावकों ने भी संपर्क बना लिया और सूचना दी कि आचार्य श्री को समाचार मिल गया है और आचार्य श्री ने कहा कि आराम आराम से विहार करके आ जाओ, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने पूछा, आचार्य श्री का आहार तो संपन्न हो गया ना, संघ का आहार तो अच्छे से हो गया? पूछना तो पड़ता है, श्रावक आया, संघ का आहार तो अच्छे से हो गया? बोले नहीं, अभी संघ का आहार ही नहीं हुआ। आहार नहीं हुआ क्यों? बोले नहीं, आचार्य श्री ने जैसे ही उनको समाचार मिला कि अभी 4-5 किलोमीटर पीछे और अनुकूलता नहीं है, तो श्रावकों ने कमंडल तो भर दिए थे, लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं, सभी महाराज जी को आ जाने दो, उसके बाद आहारचर्या करेंगे। ये विशेषता संघ के आचार्य की होती है। और संघ रुका रहा। जब हम लोग 1 बजे के बाद निकल करके लगभग समझ लीजिए कि 2 बजे के आसपास, 1:45-2 बजे के आसपास पहुंचे, तो लगा मन में कि हम लोगों की वजह से संघ लेट हो गया। और पहुंचते ही साथ दर्शन वंदना किया, आचार्य श्री हाँ हाँ अच्छा 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 आशीर्वाद, आचार्य श्री आहार को निकलो निकलो। नहीं नहीं, अभी 10 मिनट आप लोग और रुक जाओ, उसके बाद आहार को निकलेंगे। 10 मिनट रुकने का समय दिया, फिर संकेत लिया, ठीक है अनुकूलता तो है ना? हाँ अनुकूलता है। तब आचार्य श्री आहार को निकले। दोपहर का विहार स्थगित कर दिया, आहारचर्या की, और अपना स्वाध्याय पाठ प्रतिक्रमण, संभवतः चतुर्दशी की तिथि भी थी, तो उस दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण भी कर लिया और बिहार को रोक दिया। आहारचर्या में भी एक विचित्र अनुभव मेरे साथ घटा। परम सागर जी महाराज जी को अनुकूलता तो थी ही नहीं। संघ के महाराज जी ने कहा ब्रह्मचारी जी जरा जाके ध्यान रखना। हो ठीक है, ध्यान रख लेंगे, क्या करना? उन्होंने अपनी औषधि बता दी, ऐसा करना, काली मिर्च, बूरा और घी मिला करके थोड़ा देना। काली मिर्च में घी मिलाना, थोड़ा बूरा मिला देना, और ये प्रारंभ में चलाना, अच्छे से चला देना। दूध में थोड़ा सा बूरा डाल करके देना, सब ठीक हो जाएगा। हो ठीक है। अब वो नए नए चौके, अपनी भाषा वो नहीं जानते, वो उनके लिए कुछ अलग नाम बोलते, अपन को हिंदी के कुछ अलग नाम बोलना। और जब कभी भी नए चौके लगते हैं तो अनभ्यस्त लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा तरीका बदलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो गए तो अपन ने पूछा तो उनने क्या बताया अपन नहीं समझे। अपन ने सोचा पूछो पाछो नहीं, थाली में जो कुछ भी रखा है या देख लो। 2 कटोरियां, दोनों में सफेद सफेद रखा हुआ है, एकदम सफेद सफेद दोनों का बिल्कुल। अब अपन को लगा कि ठीक है, उनसे पूछा भी तो उन्होंने इशारा कर दिया। इशारा कर दिया तो उसमें और थोड़ी सावधानी रखना थी, थोड़ा और समझना था, लेकिन उतना समय नहीं, उतना ख्याल नहीं गया। और जो प्रयोग किया तो प्रयोग ऐसा उल्टा हो गया कि जहां काली मिर्च और बूरे में, काली मिर्च और घी में बूरा मिलाना था, वहां काली मिर्च और घी में नमक डाल दिया गया। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं। और वही बुरा समझ करके दूध में भी डाल दिया गया, मामला उल्टा हो गया। अब महाराज जी भी आश्वस्त ब्रह्मचारी दवाई देगा, और हम भी अधिकृत थे क्योंकि संघ के महाराजों ने भेजा था। पानी ले लिया थोड़ा सा, महाराज जी काली मिर्च वाला ये लेना है और ऊपर से दूध लेना है। कटोरे में डाल दिया। अब उन्होंने अब क्या हूं मुझे कुछ पता नहीं, दवाई है। और ले लो महाराज जी, पूरी लेना है। महाराज सोच रहे होंगे, तुम सोच रहे दवाई ले लो ठीक हो जाएंगे, हम दवाई नहीं लेंगे तो ही ठीक रहेंगे। लिया नहीं, कोई बात नहीं, सर दूध दूध चला दो। दूध चलाया, वो भी ख्याल में बात आ गई, कुछ त्रुटि हो गई इसलिए इनकार कर रहे। चलो इसको छोड़ो, दूसरा क्रम बढ़ा। फिर बाद में कुछ चेंज वेंज किया होगा,
आगे चलो ठीक है, जो भी जैसा हुआ आहार हो गया। और पुण्य प्रकृति से फिर साधु का अपना पुण्य भी रहता है, तो कुछ अनुकूलता बनी होगी। वैयावृत्ति के नाम पर जो किया प्रतिकूल तो हो गया, पर वैयावृत्ति करने वाले को ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके भाव सेवा करने के हैं और वो सेवा का भाव ही उसका पुण्य माना जाता है। लेकिन प्रतिकूलता तो आ गई। दोपहर को ये भी संदर्भ एक जरा ब्रह्मचारी की हंसी लेने का निकल गया, क्यों भैया क्या किया कैसा किया, अब वो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा वैसा रहा, हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में अनुकूलता बनी और बिहार पूरे संघ का अच्छा हुआ। बिहार करते करते आचार्य श्री, अब देखिए नवंबर के महीने में बिहार किया, पूरा दिसंबर बिहार कर रहे, और बिहार करके कहां पहुंचना है, लक्ष्य क्या लेकर के चले आचार्य श्री। वर्तमान में जहां आचार्य श्री विराजमान है खजुराहो क्षेत्र पर, उस खजुराहो क्षेत्र पर सन 1981 जनवरी के माह में गजरथ पंचकल्याणक आयोजित था। कमेटी का निवेदन था चतुर्मास से, और बहुत बड़ा अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद का सम्मेलन था। बड़े कार्यक्रम विद्वानों के द्वारा आयोजित थे। आचार्य श्री को विशेष भावपूर्वक निवेदन किया गया था, और आचार्य श्री उस क्षेत्र पर पहुंचने का लक्ष्य बना करके विहार किए। मुक्तागिरी से खजुराहो लगभग 700 किलोमीटर के ऊपर ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। इतना लंबा बिहार, और पूरा ठंड ठंड सर्दी सर्दी में, और संघ के साथ कोई व्यवस्था स्थायी प्रबंध के रूप में नहीं थी। जिस गांव से निकले उन गांव वालों ने जितना जो भी कर दिया, ब्रह्मचारी ने बातचीत करके जो भी करा लिया, या गांव वालों ने जितना ध्यान रख लिया, जिस गांव तक ध्यान रख लिया, संघ ऐसा विहार करता गया। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम विहार चलते रहे। और जिस रास्ते से आचार्य श्री आगे बढ़े, लगभग उसी रास्ते पर थोड़ा सा छोड़ करके, क्योंकि लौटते समय आचार्य श्री कुछ समय रामटेक जी में रुके 1 सप्ताह के लिए, और आगे विहार किया, और दूसरे रास्ते से निकल करके सिवनी पहुंच करके सिवनी से वही रास्ता हो गया। यहां पर जिस रास्ते से आगे बढ़ना था, मौसम की प्रतिकूलता बन जाने के कारण रास्ते भी अनुकूल नहीं लगे, क्योंकि ग्रामीण भाग से बिहार ज्यादा किया, और खजुराहो समय पर पहुंचना है, बिहार हुआ। एक जगह वैयावृत्ति के मामले में फिर एक असुविधा हो गई, और ऐसे सर्दी के बिहार में दिसंबर के महीने में जो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है, ठंडी हवा, और जो मौसम बिगड़ता है जनवरी के पहले और दिसंबर के अंत में, उस समय मौसम की प्रतिकूलता तो बिहार में थी, खास करके सुबह के बिहार में तो रहती थी, और उसका असर धीरे धीरे आचार्य श्री के स्वास्थ्य पर आ गया। सर्दी ने थोड़ा जोर पकड़ लिया, और उससे थोड़ा सा अब कुछ न कुछ पाचन तंत्र भी बिगड़ता है। ऐसा होने पर संघ के महाराज जियों ने फिर मुझे अधिकृत किया, ऐसा करना आप जाके, और ऐसा ऐसा करना, आचार्य के सामने सामने नहीं करना, लेकिन एक करना ही करना है, और हम आपको बता रहे हैं आचार्य के स्वास्थ्य के अनुकूल यही रहेगा, और ऐसा आपको जाके करना है। श्रावक नहीं समझ पाते हैं, आपको एक करना है, क्योंकि बिहार चल रहा है, रोज बिहार हो रहा है। ठीक है, क्या बताया गया मुझे ये बताया गया कि मुनक्का को साफ करके बीज निकाल करके थोड़ा पीस करके दूध में मिला देना है, और वो दूध आचार्य श्री को चलाना है। ठीक है, पहले पहले ही चलाना है। ठीक है, आहार में क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो श्रावक सब समझते हैं, कर लेंगे। आपको तो केवल इतना करना है कि वहां जाकर के नींबू को लेना, 2 भाग करना, थोड़ा सा उसको गर्म कर देना, और हींग को, थोड़ा सूखी हींग जो होती है उसको थोड़े से टुकड़े बना लेना, और उसको ऊपर रख करके बस उसको थोड़ा नींबू को गर्म करके और दाल में
उसका रस दे देना है। ठीक है, ये तो सरल काम है। नींबू के 2 भाग करने हैं, हींग को थोड़ा सा कूट करके टुकड़े बनाने, 2-4 टुकड़े रख करके उसको थोड़ा सा सेंकना है और रस निकाल करके दाल में डाल देना है। बस इतना ही करना ना, हाँ इतना ही करना, अच्छे से कर देना। ठीक है, अपन चले। कभी कुछ काम किया हो तो जाने, कभी कुछ बनाया हो तो जाने, किसकी प्रकृति किस में विरुद्ध हो जाती है तो जाने। पढ़ाई लिखाई का समय, बना बनाया मिलना, खाना पीना पढ़ना लिखना, चौके चूल्हे का काम कभी किया हो तो जाने, कुछ मालूम नहीं। फिर भक्ति भाव, सेवा भैया वृत्ति का भाव, नए नए संग में है, जवाबदारी है, इतने महाराज हैं, अपना काम है, कर्तव्य है, ब्रह्मचारी की ये ड्यूटी होती है। ऐसा सोच करके बड़े उत्साह से, अभी तो छोटे महाराज जियों के लिए मौका, आज तो आचार्य के पास जाना है, करूंगा जरूर करूंगा। चुपचाप धीरे से पीछे पीछे आचार्य ना देख पाए और अंदर चले गए और फटाफट फटाफट क्या किया, पहले नींबू को तैयार करना है तो थोड़ा सा हिंगड़ा निकालो, ये वो करके उसके टुकड़े किए और उसको रख के, हाँ अब इसको तैयार करो, दूसरा काम हम करते हैं। मुनक्का लाओ, फटफट ऐसे की, फिर मुनक्का उसी में डाल करके मुनक्का निकाली, दूध बना। अब वो परिणति क्या हो गई, परिणति ये हो गई कि पहले मुनक्का पीस करके दूध में डाल देते तो प्रकृति अलग रहती, और वो जल्दबाजी में पहले हींग के टुकड़ों को उस पर कर दिया और बाद में उसी पर मुनक्का पीसी। अब वो हींग की गंध मुनक्का में मिल गई और वो मुनक्का दूध में चली गई। अब हींग यदि मट्ठे में जाए तो प्रकृति अनुकूल बनती है, और हींग का संस्कार यदि दूध में चला जाए तो विरुद्ध होता है। अब बढ़िया तरीके से श्रावक को पकड़ा दिया, अपन अपने काम में लगे। श्रावक ने एक गिलास में से 1 अंजुली दूध दिया। अब वो श्रावक क्या जाने, वो ब्रह्मचारी जी ने दिया है। अब आचार्य जी, हींग की गंध आ रही दूध में तो विरुद्ध है। नहीं नहीं, पूरा लेना है, पूरा लेना है आचार्य, पूरा लेना है, औषधि है। अंदर अंदर से आचार्य महाराज जी ने बताया था, हम तो आचार्य सोचे महाराज जी ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन क्या किया है ये। 1 अंजुली और देना चाह, थोड़ा बहुत लिया, मना कर दिया, क्योंकि न लेना ठीक लगा और देना भी नहीं चाहिए था, लेकिन सामने वाले को पता क्या,